आप सभी मेरे मसीही भाई बहनों, आंखें बंद कीजिए और उस यात्रा में चलिए जो एक साधारण पंजाबी सरदार के घर से शुरू होकर आत्मा के भीतर तक पहुंची। यह कहानी है साधु सुंदर सिंह की, रामपुर पंजाब के जमींदार शेर सिंह के पुत्र की, जिसे तकलीफों, सवालों और एक अद्भुत दैवीय दर्शन ने बदल कर रख दिया। 3 सितंबर 1979 की सुबह रामपुर के शेर सिंह के घर में एक संतोषजनक खुशी फैली। एक पुत्र का जन्म हुआ। मेरे बचपन की छवि में मां एक आध्यात्मिक स्त्री थीं। वे रोज गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ भगवद गीता का भी पाठ करतीं। गांव में लोग उन्हें श्रद्धा से भक्तिन कहते थे। मां ने मुझे बचपन से ही सिखाया कि सुबह का पहला निवाला भगवान के नाम से पहले लेना चाहिए, और उसी संस्कार ने मेरे अंदर एक अनोखी आध्यात्मिक प्यास जगा दी। छोटी उम्र में ही भगवद गीता का ज्ञान मेरे मन में बस गया। मां मुझे बार बार साधु संतों से मिलवाती। एक बार जंगल में मिला साधु कह गया, एक दिन यह भी साधु बनेगा। उस वाक्य ने मेरे हृदय में साधु बनने की आकांक्षा की चिंगारी लगा दी, परंतु साथ ही मेरे मन में अनगिनत सवाल भी उठते। इन सवालों के जवाब अक्सर गोल मोल दिए जाते रहे और यह असंतोष मेरे भीतर एक उबाल बनता गया। मेरे पिता ने मुझे श्रेष्ठ शिक्षा देने के इरादे से मुझे एक क्रिश्चियन स्कूल में दाखिला दिलाया, जहां रोज बाइबल पढ़ी जाती थी। पर जब मैंने बाइबल की बातों में फर्क देखा, मेरे भीतर विरोध की आग भड़क उठी। अध्यापिका के कहने पर भी मैं बाइबल नहीं पढ़ता था। धीरे धीरे मेरी नफरत इतनी बढ़ गई कि मैं और कुछ बच्चों को साथ लेकर बाइबल का विरोध करने लगा। शहर की सड़कों पर प्रचारक दिखे तो पत्थर फेंक देना, कीचड़ उछाल देना, यह सब मैंने किया। 14 साल की उम्र तक मां का देहांत हो चुका था और उस खो देने के दर्द के साथ मेरा गुस्सा चरम पर पहुंच गया। एक बार मैंने बाइबल के पन्ने इकट्ठे कर जला दिए। मेरे पिता ने उसे देखकर भागते हुए रोका, पर मैंने उनकी तरफ न देखा। उस दिन के बाद मेरे भीतर अशांति ने घर कर लिया। 3 दिन तक न खाने पीने न सोने की हालत हो गई। एक रात जब मन आत्मा के बोझ से अधिक थक चुका था, मैंने प्रार्थना की, यदि सच में ईश्वर है तो आज स्वयं को प्रकट कर। मैंने ठान लिया कि अगर उत्तर न मिला तो सुबह 5 बजे मैं रेल के नीचे चल जाऊंगा। पर रात लगभग 4 बजे मेरे कमरे में अजीब सी रोशनी भरने लगी। बाहर अंधेरा था, पर कमरे के भीतर रोशनी बढ़ती ही चली गई। रोशनी का आकार एक रूप में बदला और मैं जिसने देखा वह था यीशु मसीह। दया भरा चेहरा, हाथों पर कीलों के निशान। उस एक क्षण ने मेरे सारे दुख, बेचैनी और अशांति को धुंधला कर दिया। जैसे समय रुका हो, मैं गिर पड़ा और उसके शब्द मेरे भीतर गूंजे, सुंदर, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने तेरे और समस्त मानवता के लिए बलिदान दिया। उस अनुभव के बाद मैं बदल चुका था, समस्त भीतर की आग शांत। मैंने पिता को हंसकर जगाया और कहा, पिताजी, अब मैं मसीही हूं। मैंने यीशु को जान लिया है। यह वह पल था जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी, और तारीख जो मैंने याद रखी वह मेरे लिए एक अलग जन्म थी। 18 दिसंबर 1904, वह दिवस जब मेरी आत्मा ने नया रूप धारण किया। याद रखें, यह जीवन की घड़ी का वह मोड़ था जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। जब गांव वालों को पता चला कि मैं अब मसीही हो गया हूं, तो मजाक और उत्पीड़न शुरू हो गया। पिता ने मुझे समझाने की कोशिश भी की। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सबने तिरस्कार किया। मेरे चाचा ने मुझसे कहा, बाइबल छोड़ दे, तेरे पैरों में मेरी पगड़ी और इस तिजोरी की दौलत। पर मैंने सब कुछ ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप पिता ने मुझे ठंडे और कठोर दिल से घर से निकाल दिया और सामने आई एक और सज्जा, जहर देकर भेजा गया ताकि मेरी जान ले ली जाए। डॉक्टर भी छोड़कर चला गया, पर अगली सुबह जब उसने देखा कि मैं धूप में मजबूती से बैठा मुस्कुरा रहा हूं, तो उसे आश्चर्य हुआ। उस मुस्कान की कहानी उसने सुनी और चमत्कार की तरह डॉक्टर का मन भी धीरे धीरे यीशु की ओर मुड़ गया। वह भी मसीही बन गया। यह मेरा पहला ऐसी जीत थी जब मेरी जिंदा दिली ने किसी और की आत्मा को छुआ। पादरी उप्पल के पास शरण मिली, फिर लुधियाना के एक स्कूल में दाखिला, जहां मेरे रिश्तेदार फिर आए और जान से मारने की कोशिशें हुईं।
मुझे शिमला के पास भेजा गया और वहीं मैंने सेंट थॉमस चर्च में बपतिस्मा लिया। मेरा ध्येय साफ था, पूरे भारत में यीशु के सुसमाचार को पहुंचाना, पर रास्ता पत्थरों भरा था। मेरे प्रचार की शुरुआत पैदल, नंगे पांव और निर्भयता के साथ हुई। एक बार भूख तृष्णा से थककर एक गांव के पास पत्थर पर बैठा तो लोगों ने भजन सुनकर मुझे खाना दिया। और अगले दिन जब मैं घर लौटकर मिला तो पिता ने मुझसे मिलना तक मना कर दिया। उन्होंने मुझे नीच समझकर पानी भी ऊपर से ही छिड़कवाया ताकि मेरे छूने से बर्तन अशुद्ध न हो। ऐसे अपमानों के बीच मैंने सदा के लिए प्रभु के नाम का प्रचार तेज किया। प्रवचन के बीच कई विस्मयकारी घटनाएं हुईं। एक दिन झोपड़ी के भीतर मेरा कंबल और उसमें ही एक बड़ा सांप। पर जब प्रभु ने कहा, क्या मैंने तुझे सारी रात सुरक्षित नहीं रखा? मैंने देखा कि सांप शांत होकर चला गया। एक गांव में जब भीड़ मुझ पर टूट पड़ी तो अचानक चमकीली रोशनी आई और लोगों ने बताया कि कुछ प्राणी स्वर्गदूतों ने तुम्हें घेर लिया और वे डरकर भाग खड़े हुए। ऐसे चमत्कारों से लोगों का भरोसा बनने लगा, पर मैं बार बार कहता, मैं चमत्कारों के पीछे नहीं जाता। मुझसे जो कुछ हुआ उससे मैं लोगों को प्रेम और उद्धार का मार्ग दिखाना चाहता हूं। मेरे प्रचार ने मुझे दूर दूर तक पहुंचा दिया। अफगानिस्तान, पठान समुदायों के बीच, तिब्बत की ऊंची घाटियों तक। पठानों ने मुझे गर्मजोशी से अपनाया और मैंने उन्हें भी यीशु की कहानी बताई। तिब्बत में बार बार गया, भाषा सीखी, साथी मिला। कई बार मुझे पीटा गया, पर आत्माएं मिली जिन्हें मैंने प्रभु की ओर मोड़ा। कभी कभी रास्ते बंद हो जाते, कभी बर्फ और पत्थरों ने मुझे जख्मी कर दिया, पर अजनबी हाथों का सहारा भी मिलता रहा। कभी कोई अज्ञात व्यक्ति नदी पार करवा देता, कभी कोई साथी अनायास साथ हो लेता और फिर गायब हो जाता जैसे कोई स्वर्गदूत रहा हो। 1918 से 1929 तक मेरी यात्राएं लगातार रहीं। मद्रास, कालीकट, बेंगलुरु और भारत के अनेक ग्रामीण हिस्सों में प्रभु का संदेश पहुंचा। श्रीलंका भी गया, वहां भी अनेक आत्माएं बदलती। धीरे धीरे नाम हुआ, लोग बुलाने लगे कि सभाओं में आकर उपदेश दो। गांधी जी से मिलने का अवसर मिला और जाना कि वे भी बाइबल पढ़ते और यीशु के सिद्धांतों का आदर करते थे। हालांकि वे खुले रूप से किसी धर्म को अपना नहीं कह पाए। मेरी जिंदगी किताबों में दर्ज रही, मैंने कई पुस्तकें लिखीं, पर व्यक्तिगत अनुभव इतने विचित्र रहे कि कई बार मैंने स्वर्गदूतों द्वारा दी खाद्य सहायता आदि का उल्लेख ही टाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग चमत्कार के पीछे दौड़ें। मेरा प्रेम तिब्बत के लोगों के लिए गहरा रहा। मैंने बार बार वहां यात्रा की और फिर एक दिन अपनी एक यात्रा पर निकला और उसके बाद मुझे किसी ने नहीं देखा। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह संघर्ष, विश्वास और पूर्ण समर्पण की गाथा है। एक वह शख्स जिसने बचपन में धार्मिक द्वंद्व देखे, जिसने गुस्से और विद्रोह से शुरुआत की, फिर एक रात में मिली नूपुर सी रोशनी ने उसकी धड़कन बदल दी। पर सफलता का अर्थ यहां लोकप्रियता नहीं थी, बल्कि वह निर्भयता थी जिससे उसने प्रेम का संदेश फैलाया, बदले का नहीं। अगर आप इसे सुनते समय एक बात याद रखें तो वह यह कि हर जीवन में ऐसे मोड़ आ सकते हैं जहां हमारी सारी पुकारें एक उत्तर का रुख कर लेती हैं। सुंदर सिंह की कहानी कहती है, जब भीतर की तंगी सबसे ज्यादा हो तब भी आशा की रोशनी प्रकट हो सकती है, और वह रोशनी किसी भी नाम, किसी भी भाषा में हो सकती है, पर जब वह आती है तो सब कुछ बदल देती है। यदि मैंने यीशु मसीह को न पाया होता तो मेरा जीवन अंधकार और निराशा में डूबा होता, परंतु अब मैं जानता हूं कि वे ही सच्चे उद्धारकर्ता और शांति देने वाले हैं। और अंत में साधु सुंदर सिंह जी हमें यही बुलाहट देते हैं कि अगर हम यीशु मसीह के मार्ग पर चलेंगे तो हम न सिर्फ अपने जीवन में प्रकाश पाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम, दया और शांति का स्रोत बनेंगे। आस्था में ताकत है, प्रेम में शक्ति है और मानवता में ईश्वर का सच्चा दर्शन है। आइए हम सब साधु सुंदर सिंह के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाएं। हम आशा करते हैं कि आपको साधु सुंदर सिंह की जीवन कथा ने अवश्य प्रेरित किया होगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसमें अपना विश्वास रखते हैं
तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाना न भूलें। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी परमेश्वर के प्रेम को जान सकें। जय मसीह की।